देखिए, इस प्रकार की निरर्थक और अनर्गल बातें करते रहना कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और दिग्विजय सिंह जी जैसे अप्रतिम प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति के बारे में कौन बोल सकता है, जो घटना होने से पहले बता देते थे कि ये कौन करने वाला है, जिन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स का नाम ले लिया कि उन्होंने उन्हें बताया। यदि वो जीवित होते तो आज शायद उनको कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता कि सरकार के बाहर के व्यक्ति को वो कैसे बता रहे थे। और वो तो इतने महान और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं कि 26/11 का हमला ये यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार का कहना था कि हाफिज सईद ने कराया, और उन्होंने कहा कि 26/11 का हमला आरएसएस ने कराया। तो मुझे लगता है उनके इस विराट ज्ञान के आगे टिप्पणी करना उचित नहीं है। जनता ही उचित टिप्पणी करके उनको उचित जवाब देगी। जाति का पाई, जबकि उनका कहना था कि हम अगस्त में कर देंगे। देखिए, कांग्रेस के सामने यही समस्या है कि माथापच्ची उनकी कहाँ नहीं चल रही है। ये बताइए, छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही है, भूपेश और सिंहदेव दोनों के बीच में चल रही है। तो राजस्थान में वहाँ भी एक जहाज़ दो पायलट हैं या एक फूल दो माली हैं। तो कांग्रेस में यह समस्या सतत है। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस और हमारे में मूलभूत अंतर है। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित दल है और कांग्रेस भ्रष्टाचार प्रेरित सत्ता आधारित दल है। तो वहां पहले ही इस बात की खींचतान होने लगती है कि किसको क्या चाहिए, तो वो उनका चरित्र पूरी तरीके से उजागर दिखता है। बिहार की जातिगत जनगणना पर जन सामान्य तो छोड़िए, जदयू के ही सांसदों ने और पदाधिकारियों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं कि साहब हमारे समुदाय की संख्या उचित नहीं है, अन्य अन्य। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश काल में जातिगत जनगणना होती थी और 1931 आखिरी जनगणना है जो जातिगत आधार पर हुई। स्वतंत्रता के बाद जातिगत जनगणना रोकने का निर्णय किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार का था। तो आज कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आपने पहले रोकी क्यों, फिर उसके बाद इस सबसे लंबे समय तक आपने शासन किया, आपने करवाई क्यों नहीं, और अब आप क्यों कह रहे हैं? या तो एक बार कह दीजिए कि नेहरू गलत थे, फिर हम आपकी बात पर विचार करें, या ये कह दीजिए चलिए गलत नहीं कहना चाहते, कह दीजिए बेकार हो गए हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं रह गए, हमें कुछ दूसरे प्रकार का काम करना है इसलिए वो कर रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि इनको जाति समुदाय किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने अभी जो हमारी लगातार सरकार रही है 2003 से ऑनवर्ड्स, तो आप देखिए उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, लगातार हमने पिछड़े वर्ग के नेतृत्व दिया है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी थे, फिर हमारे उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में हमारे 3 उप मुख्यमंत्री रहे, सुशील मोदी जी, रेणुका देवी जी और तारकेश्वर जी, और नीतीश कुमार जी को हमने नेता बनाया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 7 सीटें समता पार्टी की थी 95 में, जब गठबंधन हुआ 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, जदयू का नहीं था। तो ये होती है ईमानदारी कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को सहज स्वाभाविक प्रतिनिधित्व देते हुए ऊपर उठाना। आज मोदी जी की सरकार में सर्वाधिक ओबीसी मिनिस्टर है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हम लोगों ने दिलवाया। और तब राहुल गांधी जी अप्रतिम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो पूछ रहे हैं कि सेक्रेटरीज में इतने ओबीसी हैं, मान्यवर उनको पता ही नहीं है सेक्रेटरी भारत सरकार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री का पद नहीं है, किसी को उठा के ऊपर सीधे बैठा देंगे, एक सीनियरिटी के द्वारा ऊपर उठते हुए जाते हैं। और अभी स्थिति यह है कि 1992 बैच वाले ही लोग सेक्रेटरी में इनपैनल्ड हो पाए हैं, जबकि मंडल लागू हुआ 1995 वाले बैच से। तो भाई जब उस समय पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं था, आप 1992 बैच का तो मुझे लगता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सदन में बोला भी था कि भाई लीडर लीड करे समझ में आता है, लीडर को कोई ट्विटर बता देता है आकर, उसको कोई बताता है कि आपको ये बोलना और उन्हें पता ही नहीं रहता है, तो पहले ये तो बता दें। वो अपनी सरकार की आलोचना कर गए। 1992 में किसकी सरकार थी? उनसे पूछिए कितने सेक्रेटरी थे भाई, कितने आईएएस थे भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जोशो जुनून में भारत के ये चिर युवा, चिर व्याकुल नेता जो चिर व्यथित भी रहते हैं, चिर कुपित भी रहते हैं, और मुझे लगता है अपने कारगुजारियों के द्वारा अपनी पार्टी का नुकसान अधिक करते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ इस जाति के मामले पर भी वो कर रहे हैं।